तो बिहार के युवाओं के लिए चौकीदार और दफादार भर्ती को लेकर एक बड़ा ब्रेकिंग अपडेट जरूर सामने आ चुका है, जहां पर आप सभी के लिए प्रक्रिया में बड़े बदलाव होंगे। देखिए, इस बार प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं। सरकार ने बिहार चौकीदार नियम वाली जो 2026 की ड्राफ्ट तैयार की थी, अब उसके तहत सभी सिलेक्शन को लेकर पूरे तरीके से बदलने का बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन कैसे बदलेगा ये प्रोसेस और आपके लिए जो प्रोसेस बदलेगा वो क्या होगा, ये जानकारी आप जान लीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने चौकीदार और दफादार भर्ती के लिए जो नए रूल्स सेट किए गए हैं, ये सभी के लिए अब ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। लेकिन इसमें जानकारी क्या है वो आपको बता देते हैं। बिहार चौकीदार नियम वाली 2026 की जो प्रक्रिया है वो कहाँ जा रही है और किस तरीके से होगी, ये नए बदलावों के साथ होगी। यानी कि इनके मुताबिक अब जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल तय है, ये एकदम सेम है। लेकिन जो बाकी जानकारी है वो अलग है। यानी कि पूरे स्टेट में एक जैसे सिलेक्शन सिस्टम को लागू किया जा सकता है। ये पूरी भर्ती जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, जिसका मतलब ये सिंपल और क्लियर है कि सभी उम्मीदवार का कंट्रोल और साथ ही अपॉइंटमेंट सीधा उसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम के हाथ में होगा। यानी कि अब जो है प्रोसेस अलग अलग क्षेत्रों में नहीं बल्कि उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां से आप अप्लाई करेंगे। बिहार चौकीदार भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बता दें कि ये जो नए नियम वाली यानी कि जो रूल्स हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपडेट रहेंगे और तभी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, तरीका बदल चुका है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो जनरल उम्मीदवारों के लिए ये 18 से लेकर 30 साल है एज लिमिट। बीसी ओबीसी के लिए बात करें तो 32 साल है। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए बात करें तो 35 ईयर्स उनकी रखी गई है। अप्लाई आप इन सभी द्वारा कर सकते हैं। होम गार्ड्स को भी 5 साल की बड़ी छूट दी गई है और साथ ही उन्हें 3 साल की सर्विस पूरी करना भी उनके लिए बेहद बड़ा ऑप्शन है। और देखिए, इस भर्ती की सबसे बड़ी शर्त भी ज़रूर है और वो ये है कि आपको साइकिल चलाना ज़रूर आना चाहिए। आप सिर्फ अपने ही डिस्ट्रिक्ट यानी कि होम जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उस पर ही अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस भी अब काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है, शायद सिंपल नहीं है, जिसमें टोटल 125 मार्क्स पर आपकी मेरिट तैयार की जाएंगी। पहले फेज में 75 मार्क्स का पूरा रिटन एग्जाम आपका होगा, जिसमें 10वीं लेवल का मैथ, जीके और रीजनिंग के सवाल आपसे 10th क्लास के बेस पर पूछे जाएंगे। इनमें से पास होने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे यानी कि वैकेंसी के 5 गुना के सेकेंड फेज में वो 50 मार्क्स के फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जो भी इसमें पास हो जाएंगे। देखिए, जिसमें रनिंग, हाई जंप और आपकी कई ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो इसमें शामिल होंगी। यानी कि आपको फिजिकल पे भी उतना ही ध्यान देना है। इस पूरे रिक्रूटमेंट की बात बता दें कि इसमें हर साल 1 अप्रैल को वैकेंसी काउंट होंगी और 3 अप्रैल तक ये डीएम इसकी रिपोर्ट बनाई जाएंगे, जो भी आप आवेदन करेंगे। और जब ये सारी प्रक्रिया, जितने भी पेपर वर्क डीएम द्वारा पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे, उसके बाद सीएसबीसी बोर्ड इस भर्ती को ढंग से पूरी तरीके से वेरीफाई करेगी और उसके बाद आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए, बेसिकली अब सिफारिश नहीं बल्कि रिटन और साथ ही फिजिकल में आपको स्कोर तय करना होगा और आपको अपनी जो चौकीदार की नौकरी है उसको पक्की करनी होगी मेहनत के साथ। सबसे बड़ी बात लेकिन एक और है, सरकार की कोशिश ये भी रहेगी कि सेलेक्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी पोस्टिंग उनके अपने ही थाने एरिया में होनी चाहिए, अपने ही जो क्षेत्र होंगे, ताकि लोकल लेवल पर जो कानून यानी कि जो व्यवस्था और आपकी मॉनिटरिंग रहेंगी वो ज़्यादा मजबूत हो सके और आपके लिए प्रक्रिया जो है वो उतनी ही आसान और सरल भी हो सके। तो सरकार की ये कोशिश और ये बदलाव शायद आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा बदलाव बेशक है, लेकिन आपके लिए राहत भरी खबर ज़रूर है। आपकी क्या राय है इस पूरी जानकारी के लिए मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।